अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सबसे पहले इसको उल्टा मान के और पूर्णांक वाले मेथड से करेंगे। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। P और Q की जगह A और B का इस्तेमाल किया है, जहाँ A और B के बारे में बताते हैं। A व B पूर्णांक हैं, जहाँ A और B क्या है साहब, पूर्णांक है। याद रखें सारे पूर्णांक परिमेय होते हैं। पूर्णांकों के साथ कुछ भी करें, जोड़ें, तोड़ें, घटाएं, कुछ भी करें, वापस पूर्णांक आता है। और सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे √2a, इसका इधर करेंगे b। √2 को अकेला रखना है तो a को हटा दो तो बनेगा b/a। a का भाग b में देंगे, कोई ना कोई संख्या आएगी। क्या आएगी नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि वो पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब √2 एक क्या है, पूर्णांक है। √2 एक पूर्णांक है। तो √2 पूर्णांक होने की वजह से √2 परिमेय भी हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पूर्णांक परिमेय होते हैं। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ विरोधाभास हो गया। लिखेंगे जो कि इस कथन का विरोधाभासी है कि √2 अपरिमेय संख्या है। आपने कहा परिमेय है, विरोधाभास हो गया, तो अब आपको पीछे हटना पड़ेगा। आपने जो माना था वो गलत है, आपने इसको परिमेय माना वो गलत है। तो सही क्या होगा, अपरिमेय होना। तो आगे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। वो तो हो गई आपके असत्य। तो सत्य क्या होगा, सही क्या होगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, जिसमें दे रखा है 7√5। इसको साबित करना है अपरिमेय। पिछले वाला क्वेश्चन को पूरी डिटेल से बताया गया है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। लैंग्वेज मैंने वही रखी है, बीच की संख्याओं में बदलाव होगा, वो अपन इसमें डायरेक्ट ही देखते रहेंगे। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले हम इसको मानते हैं परिमेय, फिर आगे जाकर के देखते हैं नहीं ये तो अपरिमेय है। जो आपने माना वो गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, परिमेय। तो फिर सही क्या होगा, अपरिमेय। देखें दो चीजें होंगी, अगर आप सही हैं तो मैं गलत हूं, और मैं सही हूं तो आप गलत हैं। अगर परिमेय गलत है तो अपरिमेय सही है। चलिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो आप उसको a/b के रूप में लिख सकते हो, जहां a और b पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांकों के साथ कुछ भी करो, आप जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, वापस जो संख्या आएगी वो पूर्णांक होगा। तो हमने इसको सरल किया, b का इस तरफ गुणा करेंगे, 7√5b बराबर a होगा। अब b को और 7 को हटा देंगे, √5 को अकेला करेंगे, तो √5 के सामने आएगा a/7b। a और b पूर्णांक है, इसके साथ आप कुछ भी करें, 7b का गुणा करके a में भाग देंगे, संख्या क्या आएगी हम नहीं जानते, लेकिन जो भी होगी वो पूर्णांक ही होगी। इसका मतलब √5 एक पूर्णांक है, और सारे पूर्णांक परिमेय होते हैं, मतलब √5 भी परिमेय है। लेकिन ये इस कथन का विरोधाभासी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप √5 को अपरिमेय साबित कर चुके हो, इसको परिमेय नहीं कहोगे तो विरोधाभास होगा। विरोधाभास होगा तो आपको अपनी कही हुई बात को वापस लेना होगा। चलिए वापस लेते हैं। अतः हमारी कल्पना की 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। हमने मान लिया कि हम गलत हैं। परिमेय होना अगर गलत है तो सही क्या होगा, अपरिमेय होना। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग। 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। उल्टा मान के चलेंगे, मानेंगे ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको आप a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। याद रखें सारे के सारे पूर्णांक परिमेय होते हैं, और पूर्णांकों के साथ आप कुछ भी करो रिजल्ट वापस पूर्णांक ही आता है। बड़े आगे अब हम चाह रहे हैं कि √2 अकेला रहे, तो 6 को हटाओ, 6 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का। ज़्यादा से ज़्यादा आप b लेस से ले सकते हैं, b का लेस से b आएगा, क्रॉस गुणा करेंगे 6b हो जाएगा। तो a - 6b/b। a और b पूर्णांक है, इनके साथ 6 का गुणा करके घटाओ, b का भाग दो, कुछ भी करो
रिजल्ट क्या आएगा, एक पूर्णांक ही होगा। संख्या आएगी क्या वो पता नहीं है, लेकिन जो आएगी वो पूर्णांक होगी। इसका मतलब √2 पूर्णांक हो गया, और √2 अगर पूर्णांक है तो वो परिमेय भी होगा, क्योंकि सारे के सारे पूर्णांक परिमेय होते हैं। लेकिन √2 तो अपरिमेय है, तो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। आपने जो कहा वो गलत है, तो अब आपको पीछे आना पड़ेगा, जो कि इस कथन का विरोधाभासी है कि √2 अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास हुआ, अब आपको पीछे आना पड़ेगा। आपने जो बात कही वो आपको वापस लेनी होगी। आपने कहा था, आपने कल्पना की थी कि ये वाली संख्या 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या, वो तो हो गई गलत। जब परिमेय गलत है, इसका परिमेय होना गलत है, तो सही क्या होगा, अपरिमेय। इसका मतलब 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये था आपका तीसरा भाग। इस तरह इस प्रश्नावली को हमने पूरी डिटेल के साथ समाप्त किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप जाएं कमेंट करें, आगे आने वाली वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।